प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिसको PEM बोलते हैं। प्रोटीन या फिर एनर्जी के कम होने की वजह से कुपोषण भी बीमारी है वो डाइजेशन से रिलेटेड ही होती है। वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो जो महाद्वीप हैं इनके अलग अलग रीजन में जो कुछ अंडर डेवलप्ड का मतलब है अविकसित देशों में बहुत ज़्यादा बीमारी ये पाई जाती हैं। और महाद्वीप कौन से हैं? दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वो, साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका, और वेस्ट पश्चिम, और सेंट्रल जो मध्य अफ्रीका है वहाँ पे ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती हैं। इफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्रोट ड्यूरिंग ड्रोट फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। तो ये अलग अलग कंडीशन हो जाती हैं जब किसी देश में सूखा पड़ जाता है, या फिर फेमाइन का मतलब अकाल पड़ जाता है। पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब है जब राजनीति में उठापटक वगैरह हो जाती है, उस केस में जो जनता वगैरह है उसको ठीक ढंग से खाना है वगैरह ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता। जैसे बांग्लादेश के टाइम पे जब लिबरेशन वार चल रहा था, पाकिस्तान से उसको लिबरेट करवाया जा रहा है इंडिया के द्वारा, तो उस केस में ये मेल न्यूट्रिशन वहाँ पे देखा गया। इथोपिया के अंदर भी जब सूखा पड़ा, कब? मिड 18th के अंदर, 18वीं सदी है जो, उनके जो मध्य में 1755-50 के आसपास की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जब वहाँ पे सूखा पड़ा तो वहाँ पे भी ये मेल न्यूट्रिशन की बीमारी है वो वहाँ पे पाई गई। सबसे पहले हम देखेंगे मरासमस जो डिजीज होती है, इसके सिम्टम हम इस बच्चे में देख सकते हैं। किस चीज़ की वजह से होता है कि इसके अंदर जो डेफिशिएंसी कमी पाई जाती है, किसकी? प्रोटीन की या फिर कैलोरीज एनर्जी की। एनर्जी और प्रोटीन दोनों की वजह से ये बीमारी होती है। और ये ज़्यादातर जो नवजात बच्चे होते हैं जो जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है उनमें ज़्यादा पाया जाता है, जिनके अंदर जो मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड। तो जिसमें जो माता का दूध है, जैसे बोला जाता है 6 महीने तक माता का दूध कंपलसरी होता है, और यदि उस दूध को पहले ही हटा दिया जाता है बच्चे के नरिशमेंट में से और उसको दूसरा खाना दिया जाता है तो उसको ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कब ये कंडीशन देखने को मिल जाती है? जब मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, जिसमें जो माता है वो दूसरी प्रेगनेंसी में चली जाती हैं। और कब? जबकि जो पहले वाला बच्चा है, ओल्डर इन्फेंट है, स्टिल टू यंग, जो बहुत ही छोटा है, उसको जो जैसे प्रेगनेंसी में चली जाएंगी तो जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चा है ओल्डर इन्फेंट वो उस दूध से वंचित रह जाता है और उसको बीमारी है वो होती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी इंपेयर ग्रोथ, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाती, और जो रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू है, मतलब जो उत्तक हैं, जो नए नए जो उत्तक बनने चाहिए वो नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम एमेसिएशन का मतलब है बॉडी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, दुबला पतला हो जाता है बच्चा। और थीनिंग का मतलब है जो लिम्स वगैरह हैं, हाथ पैर वगैरह बहुत ही पतले हो जाते हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी यहाँ इसके चर्बी वगैरह नहीं मिलेगी, प्रोटीन वगैरह नहीं मिलेगा। स्किन बिकम ड्राई थिन एंड रिंकल्ड, जो त्वचा है वो सूखी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, पतली हो जाती है, और रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो भी कम हो जाता है और जो बॉडी वेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। तो इससे क्या होगा? जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है, दिमाग का भी जो ठीक ढंग से वृद्धि नहीं हो पाएगी, उसका विकास भी रुक जाएगा, जिसकी वजह से मेंटल जो फैकल्टीज हैं, जो अलग अलग दिमाग के अंदर जो अलग अलग भाग हैं वो भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स है वो देखी जाएंगी। उसके बाद है क्वाशियोरकर। तो ये भी एक डिजीज है जो कि किसकी वजह से? जब प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज होती है, कैलोरी उस बच्चे को भरपूर मिलती है जिसके अंदर डिजीज होती है। तो इसमें क्या हो जाता है? वास्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स। तो इसके अंदर जो लिम्स हैं वो पतले होने शुरू हो जाते हैं, और वेस्टिंग है, ये वेस्टिंग का मतलब है जो मसल्स वगैरह हैं वो ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप नहीं हो पाती हैं, और उसकी वजह से जो बच्चा है उसका अंदर जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं। और ये क्या होता है? डिक्रीज इन साइज ऑफ वेस्टिंग ऑफ मसल टिश्यू। तो इसमें जो मसल्स का जो टिश्यू वगैरह होता है वो साइज उसका बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रह जाता है, ठीक ढंग से वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। तो इसकी वजह से जो ब्रेन का विकास है, उसकी जो वृद्धि है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती। फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर स्किन। फैट है वो तो स्किन के नीचे पड़ी रहती है, लेकिन प्रोटीन की कमी रहती है। एक्सटेंसिव ओडीमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट। ओडीमा क्या होता है?
जिसके अंदर जो हमारे हाथ पैर वगैरह होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, सूज जाते हैं, जिसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड वगैरह है वो इकट्ठा होता रहता है। तो हम पिक से देख सकते हैं यहाँ पे थिनिंग वगैरह तो नहीं है बॉडी की, जो लिम्स वगैरह हैं तो थोड़े बहुत ही थिनिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन इस बच्चे में प्रोटीन कमी है जिसकी वजह से फैट वगैरह तो अच्छी खासी है इसके पास, लेकिन इसके हाथ पैर फूले हुए हैं। देख सकते हैं इनके हाथ पैर में सोजिश रहती है, वो किस चीज़ की वजह से, ओडिमा डिजीज की वजह से। तो ये क्वासियोरकर का एग्जाम्पल है।